बहन बेबीलता टुनू जी है, जो हमारे जेबीकेएसएस का प्रत्याशी हैं। हर वर्ग के लोग का है। इकलाल बाई अंसारी, उनको भी दिया गया है अल्पसंख्यक में। कहीं मेहता, संजय मेहता जी हैं, हमारे यादव से मनोज यादव जी हैं, हम लोग का रांची लोकसभा से देवेंद्र महतो जी हैं। मतलब ऐसा नहीं है, हर समुदाय, हर वर्ग, हर लिंग को हम लोग देखते हुए जेबीकेएसएस का उम्मीदवार को उतारे हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकते हैं कि जेबीकेएसएस कोई जाति बेसिस को लेकर के करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने निष्कर्ष निकाले थे। पहले भी हम लोगों ने मीटिंग रखे थे, तब बात किया गया था कि हम लोग का संगठन में सब पद में हो, चाहे तो उम्मीदवारी में हो, हम लोग हर समुदाय, हर वर्ग, हर लिंग को ध्यान में रखते हुए सबको उतारेंगे। और इसको हम लोगों ने साबित किए हैं, लोगों को बताने का भी काम किया। और हम लोग का संगठन जो है सब समुदाय को साथ में लेके चलती है। ये हमारा हर उम्मीदवार को देख करके ही पता चल पा रहा है। एक चीज आप बोलते हैं कि सब समुदाय के साथ लेकर चल रहे हैं, तो फिर खूंटी लोकसभा में इतना देरी क्यों, जहाँ पे आदिवासियों का एक तरह से परचम वहाँ पे लहरता है, आदिवासियों का जो एसटी सीट है, तो वहाँ पे होने से इतना दिनों से आप लोगों को कैंडिडेट का चयन कर देना चाहिए। जिस तरह से ना कहीं आप लोगों को बीजेपी कांग्रेस से डर होगा, जिस वजह से वहाँ पे इस तरह का कर रहे हैं। सर, हम लोगों को किसी से डर नहीं है, अपना झारखंड राज्य को लेकर के लड़ रहे हैं। लोगों से डर के इतना दिन लोग जिए कि, लेकिन अब डर लोगों के अंदर डर से लड़ने का हिम्मत जुट गया है। इसीलिए 2-3 साल का आपको संघर्ष दिख रहा होगा कि इतना कम समय में राजनीतिक पार्टी आंदोलन किए, आंदोलन के बाद भी हमारा मांगों को रखे नहीं, तो डर लोगों के मन से खत्म हो गया है। हम लोगों को अपना नीति नियम खुद से बनाने को लेकर के विचार तय किए हैं। ये राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया। राजनीतिक पार्टी लड़ने का विचार से आंदोलन नहीं किए थे कोई, हमारी बात को रखे, हमारी मांगों को रखे, इसको लेकर के ही आंदोलनरत थे। लेकिन हमारी बातों को अनसुना किया गया, तब जा करके विवश में आ करके हम लोगों ने राजनीतिक पार्टी बनाए और उम्मीदवार हम लोग अभी 8 दिए हैं। और आने वाला समय में हम लोग का उम्मीदवार कुछ बढ़ेंगे। और देखिए, कुछ बात ये भी है, जैसे 14 लोकसभा सीट में हम लोगों ने अभी तक 14 लोकसभा सीट में उतारने का ऐसा बात हम लोग में नहीं आया है, क्योंकि हमारा पार्टी का फंडिंग कहीं से है नहीं। हम लोगों ने आपस से इकट्ठा करके हम लोग उसी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सब जगह प्रचार करने के लिए, मान लेते हैं चुनाव में एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, लेकिन आपका बैनर, पोस्टर, गाड़ी का प्रचार करने के लिए, ये तो मूलभूत जो आवश्यकता है, जो साधन संसाधन है जुटाने के लिए, ये सब में भी हम लोगों को सक्षम होना होगा। और सब जगह उतारेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें मजबूती कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग का निश्चय ये है कि हम लोग कम सीट में भी लड़ें, लेकिन उस सीट को निकालें। इस निश्चय के साथ हम लोग अभी 8 सीट में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। आने वाला दिन में 1-2 सीट को हम लोग और बढ़ाने का कोशिश करेंगे। बड़ा सवाल रहेगा, मोदी का लहर जब चलता है तो सब कहीं ना कहीं उसके पीछे आ जाते हैं। तो लगता है कि आप एक महिला केंद्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपको लगता है कि हमें जो लोग, जो जनसमर्थन हमारे साथ जुड़ा है, वो मोदी का लहर से टिक पाएगा आपके साथ? सर, जयराम के लहर के आगे मोदी का लहर नहीं है। आपको शायद बीच बीच में आता होगा, जैसे फोन कॉल में वो लोग कोई महिला का फोन आता है, आप क्या कमल फूल में इस बार बटन दबाएंगे, इस तरह से, तो हर एक जगह उनका नेगेटिव सुनने को मिलता है कि नहीं, हम लोग का झारखंड में अभी नया उगता सूरज जयराम महतो आ गए हैं, हम लोग उन्हीं को समर्थन करेंगे। और ये शायद आपको कभी कभी दिखता होगा, हमारे जितने भी दर्शक होंगे, जयराम दा का काफिला, चाहे हम लोग का देवेंद्र दा का, हम यहाँ पे प्रचार में आए हुए थे, लग रहा था चुनाव से पहले विजय जुलूस निकाले हैं। माहौल को देख करके पूरा गांव के लोग नगाड़ा ढोल के साथ नाचते गाते जा रहे हैं, दादा का नारा के साथ में झारखंड में बदलाव आए, ऐसे स्लोगन नारा लगाते हुए लास्ट में हम लोग बैठे वहां पर, सब कोई चावल, कुछ सहयोग राशि इस तरह का दे करके ये अनुभव करा दे रहे हैं कि हम लोग पाई जुटा करके इस बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और यही माहौल देख करके हमको लगता है कि लोगों ने दोनों हाथ से भर भर के आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं कि इस बार जेबीकेएसएस का जितना उम्मीदवार उतारे हैं, हम लोग विजय होंगे। अच्छा, आपका लगता है कि गिरिडीह में जिस तरह से 3 उम्मीदवार एक ही तरह का है और एक ही कम्युनिटी के भी आते हैं, तो लगता है कि आपके जो अध्यक्ष जी हैं उसको जीत होने में कुछ इस तरह का चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है, जहाँ पे वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में वही लोग हैं जो कैंडिडेट हैं? कितना लगता है कि वहाँ पे आप लोग का जयराम दा का टक्कर है पूरे झारखंड में अभी हमें कोई दिखाई नहीं देते हैं। हम लोग चुनाव जीतने का मकसद से ही चुनाव लड़ रहे हैं। और झारखंड का जो माहौल है, जिस तरह से देखते हैं बातचीत होता है, टाइगर दा के टक्कर में हमारे नजर में कोई नहीं है। रांची लोकसभा आपके नजदीक है, इसमें किस तरह का माहौल दिख रहा है आपको? देवेंद्र दा जिस तरह से छात्रों के लिए लड़े हैं, तो छात्रों के लिए लड़े हैं, तो छात्र हर घर में है, किसी घर में छात्र नहीं है ऐसा नहीं है, हर घर में छात्र हैं। और हर कोई चाहते हैं कि छात्रों का नीति नियम बने ताकि वो लोग नौकरी करें। हमारे जो सेंट्रल में सरकार है, जितनी भी नौकरी थी सबको इन्होंने प्राइवेट करने का काम किया। पहले था जो आर्मी लोग थे उसको
क्या सेना, अग्निवीर सेना, अग्निवीर बना दिए। जो आपका कम उम्र में बनने का था उसको 4 साल 3 साल रख दे रहे हैं, उसके बाद पढ़ने लिखने का समय में 3-4 साल काम करने के बाद उसको छोड़ देना, ये कहाँ का न्याय है भाई। आने वाला दिन में कभी जलवीर बना देंगे, कभी पवनवीर, इस तरह से भी बना सकते हैं। और यही सब है। पहले रेलवे का कितना वैकेंसी निकलता था, आजकल रेलवे का सरकारी नौकरी का वैकेंसी नहीं है। तो हम लोगों का देवेंद्र दा जो है छात्रों को हित को लेकर के हमेशा से लड़े हैं। इनकी एक आवाज से पूरे झारखंड के बच्चे एक जगह एकजुट हो जाते हैं। और यही है रांची लोकसभा में हमको देखने को मिलती है। जब भी हम इनका प्रचार प्रसार में आते हैं, स्टूडेंट छात्र के साथ साथ उनके माता पिता, छोटे बच्चे, सभी कोई दादा के साथ में रहते हैं। और ये हमारा शुभ संकेत का इशारा हमें मिलती है जब लोगों की इतनी हुजूम देखते हैं। अभी के नेता इतना दिन तक कहीं पे नजर नहीं आए, अभी कहीं पे मेला हो रहा है, कहीं कार्यक्रम हो रहा है, तब उन लोग दिख रहे हैं। 4-5 साल कहीं दिखे नहीं। और हमारे देवेंद्र दा का शरीर में ना कुछ पानी है, ना कुछ खाने पीने का है, हमेशा कहीं ना कहीं आंदोलन में दिखते हैं। कभी राशन घोटाला में दिखते हैं, कभी पेपर लीक का घोटाला में। हमेशा जब से बिना पद न पावर में रहते हुए उन्होंने इतना काम किया। अगर सांसद बन जाते हैं तो हमारे झारखंड के लिए क्या नहीं करेंगे, ये जन जन तक जान चुके हैं। और देवेंद्र दा को समर्थन देने के लिए आज जिस तरह से हमारे यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, हमारे रांची जिला के हर प्रखंड से आए हुए थे। हम लोग का तमाड़ प्रखंड भले रांची लोकसभा से नहीं आता है, लेकिन भी हम लोग का समर्थन इनके लिए रहेगा बोल के हमारे टीम यहाँ पे आई हुई थी। और सभी कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा दिए। हम लोग का रणनीति तैयार हुआ। और रणनीति राजनीतिक में बहुत चीज को राज्य में रखा जाता है, उस चीज को सरेआम नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोगों का कुछ रणनीति तैयार करते हैं, उसको आपस में ही रखना चाहिए। इसको बड़ी सवाल, एक लास्ट सवाल रहेगा। खूंटी लोकसभा की जनता क्या आशा उम्मीद करे कि JB-KCS वहाँ पे आप भी एक कैंडिडेट के तौर पर हो सकती हैं, क्योंकि वो ST सीट है, आप भी उसी कम्युनिटी से आते हैं। लोग क्या उम्मीद जताएं, ये फाइनली बताइए थोड़ा सा। हमारे जनताओं के लिए टाइगर दादा के जो विचारधारा है उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। हमारा अभी है कुछ दिन नॉमिनेशन का, उस समय उनको दिखेगा। हमारे बारे में क्या सोचते हैं लोग, अगर चाहेंगे तो क्या करिएगा? लोग आपके प्रति जो है पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, क्या बोलना चाहिए? सर, जब झारखंड में हम लोग का छात्र का जब आंदोलन हुआ यहाँ पे हक अधिकार को लेकर के, तो हमने भी कुछ पढ़ाई यहाँ की है। हमारे पास भी कुछ जैसे DLED टीचर ट्रेनिंग हुआ, मैकेनिकल से हम डिप्लोमा किए हैं, उसके बाद नर्सिंग भी कर्नाटक यूनिवर्सिटी से किए हैं। तो जब झारखंड में छात्रों की नौकरी को लेकर के लड़ाई चल रहा था, हम इसको कोई राजनीतिक विचार को लेकर के इस आंदोलन में नहीं दौड़े थे। हम भी चाह रहे थे कि झारखंड में नीति नियम बने और मेरा भी कहीं पे नौकरी लगे। JB-KCS अगर चाहती है कि आपको अगर खूंटी लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में देखना, तो आप क्या चाहेंगे? अगर हमारे पूरे संगठन अगर चाहेंगे कि दमयंती जी को खूंटी लोकसभा से उतरना है, तो देखिए पार्टी में किसी एक का बात नहीं चलता है। अगर चाहेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खूंटी लोकसभा के लिए विशेष जानकारी की अगर